नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की जो हमारी कहानी के कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर हैं एक तलाकशुदा चाची और उसका भतीजा। वैसे तो ये रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, लेकिन आज की जो हमारी कहानी है इसमें ये सब कुछ उल्टा होने वाला है। एक तलाकशुदा चाची अपने ही भतीजे के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन जो भतीजा होता है वो सिर्फ उसके जिस्म को चाहता है, उसके जिस्म के साथ खेलता है। धीरे धीरे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये प्यार की कहानी एक खौफनाक कत्ल की कहानी में बदल जाती है। तो चलिए आज की हमारी कहानी का शुरू से आगाज करते हैं। ये कहानी है झारखंड की। झारखंड का एक जिला लगता है गढ़वा जिला। गढ़वा जिले की पुलिस को इत्तला मिलती है एक अननोन नंबर से कि जो नेशनल हाईवे है गोंडा के पास जो नेशनल हाईवे है 75, वहां पर एक महिला की लाश पड़ी हुई। पुलिस सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम उस मौके पर पहुंचती है, तो वहां पर पुलिस को एक सड़क के किनारे पड़ी एक लाश मिलती है। शुरुआती नजर में तो ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला लग रहा था। पुलिस अपनी प्रारंभिक जांच में भी बताती है कि महिला की जो मौत है वो किसी वाहन की चपेट में आकर हुई है। अब पुलिस, क्योंकि उसके सर पर चोट के निशान थे और खून है वो सर से बहकर पूरे जिस्म तक फैल चुका था, अब पुलिस उस लाश का पंचनामा करवाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर कुछ ही घंटों में पुलिस उस लाश की शिनाख्त भी कर लेती है। अब मरने वाली लड़की का नाम रूमा होता है और उसकी उम्र होती है तकरीबन 23 साल। रूमा की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार वाले भी वहां पर आ जाते हैं। वे पुलिस की जो रोड एक्सीडेंट वाली कहानी है उसको झूठा बताते हैं और ये शक जताते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया है, हत्या की गई है और मर्डर के बाद लाश को नेशनल हाईवे के पास फेंका गया ताकि एक रोड एक्सीडेंट का मामला लगे। अब मरने वाली लड़की के परिवार वालों के साथ साथ गांव वाले भी आ जाते हैं और उनकी बात पर सहमति जताते हैं और इस घटना को कत्ल की वारदात करार देते हैं। फिर स्थानीय लोगों और गांव वालों का, परिवार वालों का पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है। लिहाजा अब पुलिस लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाती है और उस टीम में शामिल होते हैं तेज तर्रार पुलिस वाले। अब पुलिस गांव वालों और स्थानीय लोगों और परिवार वालों को इस मामले का जल्द ही खुलासा किए जाने का भरोसा देती है। अब पुलिस की स्पेशल टीम रूमा के मौत के इस मामले में छानबीन शुरू करती है और मौत से जुड़े जो तमाम पहलू है उनको खंगालती है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो घर वालों का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है कि उसके सिर पर एक गहरी चोट थी, एक गहरा घाव था, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंचती है जहां रूमा की लाश बरामद हुई थी, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को वहां से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब जांच में जुटी पुलिस की स्पेशल टीम रूमा के घर जाने का फैसला करती है। पुलिस की टीम रूमा के घर पहुंच जाती है। सबसे पहले वो रूमा के कमरे में दाखिल होते हैं, वहां का चप्पा चप्पा छानते हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को यूं तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन उस कमरे से एक सिम कार्ड जरूर बरामद होता है। पुलिस उस सिम कार्ड को सुराग के तौर पर अपने साथ ले जाती है। उसके नंबर की जांच करती है। सिम कार्ड पर जारी मोबाइल नंबर का पता चलता है तो पुलिस उसका सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा। सीडीआर सामने आने पर उस महिला की जो मौत के राज हैं वो परत दर परत खुलने लगते हैं और एक कत्ल की खौफनाक ऐसी साजिश सामने आती है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है, हैरान रह जाता है। दरअसल ये कत्ल की एक ऐसी खौफनाक साजिश है जो एक परिवार के ही अंदर घूमती नजर आती है। पुलिस को जो सिम कार्ड बरामद हुआ था रूमा के घर से, वो सिम कार्ड रूमा का नहीं था, बल्कि वो सिम कार्ड रूमा के एक्स हस्बैंड के भतीजे सदाम अंसारी का था। 25 साल का सदाम अंसारी कड़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के खपरो गांव का रहने वाला था। जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो पुलिस दबिश देकर सदाम अंसारी को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पूछताछ के दौरान जो सदाम ने खुलासा किया था वो बेहद ही चौंकाने वाला था। अब सदाम पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को कुछ समय के लिए तो झूठ बता रहा था, झूठी कहानी बता रहा था।
लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सच सबके सामने बता ही देता है। पुलिस पूछताछ में सदाम बताता है कि रोमा की शादी उसके चाचा हबीबुल्ला से हुई थी, लेकिन बाद में उन दोनों में तलाक हो जाता है। अब सदाम अपनी चाची को मन ही मन दिल दे चुका था और उसने अपने दिल की बात अपनी चाची को बताई भी थी, लेकिन शुरू में तो उसने चाची ने कोई उस पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर चाची ने लोक लाज सब कुछ छोड़कर वो सदाम के प्यार में पड़ जाती है। वह उसे चाहने लगी है और वह दोनों रिश्तों और समाज की मर्यादाओं को लांघ चुके थे। अब जो मुलाकातों का सिलसिला था वो कम होने के बजाय अब बढ़ने लगा। अब उन दोनों को जब भी मौका मिलता था वो साथ आ जाते थे, मिल लेते थे और अपने नाजायज संबंध बना लेते थे। हबीबुल्ला का चाची से तलाक तो पहले हो चुका था, इसके बाद वो अकेली रहती है। अब उसे एक सहारा मिलता है उसके ही भतीजे का, तो वो इस सहारे के साथ अपनी जिंदगी शुरू करती है और शुरुआती जीवन में बहुत ही खुश रहने लगती है। वो चाची सदाम के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसने सदाम से शादी करने का फैसला कर लिया और उसे वो शादी के लिए कहने लगी। सदाम हर बार उसे शादी के लिए उसकी शादी की बात को वो हर बार टाल देता। अब इससे साफ होता है कि वो केवल उस चाची यानी रोमा के जिस्म से सिर्फ खेल रहा था। उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करता, वो शादी के लिए कहती और ये बार बार मना करता रहता था। अब रोमा सदाम पर शादी का ज्यादा दबाव बढ़ाने लगती है और के सबको इसके बारे में बताने की उसे धमकी भी देती है। सदाम इस बात से परेशान होने लगता है, वो अपनी चाची से शादी नहीं करना चाहता, लिहाजा अब उसने अपनी चाची रोमा को ही अपने रास्ते से हटाने का मन बना लेता है। फिर इस काम को अंजाम देने के लिए वो एक खौफनाक साजिश रचता है। अब फिर एक दिन वो भी दिन आया जब सदाम अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने वाला है। अब एक दिन सदाम अपनी चाची रोमा से कहता है कि वो उसे कोर्ट मैरिज करेगा, तो ये बात सुनकर रोमा बहुत खुश हो जाती है। फिर उसने रोमा को शादी का झांसा देकर उसे एक सुनसान जगह पर बुला लेता है। अब रोमा सदाम की बातों में आ गई और उसकी बताई हुई जगह पर वो पहुंच जाती है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उस जगह पर उसे सदाम नहीं बल्कि उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। रोमा जब वहां पहुंचती है तो सदाम वहां पहले ही मौजूद होता है और दोनों के बीच बातचीत भी होने लगती है। इससे पहले कि रोमा कुछ समझ पाती, सदाम उसके सर पर एक लोहे की रोड से वार करता है और रोमा वहीं पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने लगता है और थोड़े समय बाद रोमा इस दुनिया को अलविदा कहती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। साजिश के तहत अब बारी थी लाश को ठिकाना लगाने की। अब उसका प्लान तो वो कातिल भतीजा पहले ही बना चुका था। वो रोमा की जो लहूलुहान लाश थी उसको गोंडा के पास जो नेशनल हाईवे है 75 वहां पर ले जाकर पटक देता है, ताकि बाद में भी जब किसी को सूचना मिले तो ऐसा लगे कि ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, यानी कि रोमा की मौत किसी वाहन की चपेट में आकर हुई हो ऐसा लगे। मगर कहते हैं कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो कानून के फंदे में फंस ही जाता है। अब ठीक वैसा ही सदाम के साथ होता है। पुलिस की जो टीम थी उसने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए सदाम को गिरफ्तार कर लेती है। इस आरोपी को बाकायदा 22 अगस्त 2019 को सबके सामने पेश करती है और उसकी करतूत का खुलासा भी करती है। जब सदाम का राज खुला तो उसके घर वाले और गांव वाले तमाम जो लोग थे वो ये बात सुनकर और सदाम को आरोपी देखकर वो सभी सन्न रह जाते हैं। और पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश करती है और वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी एक तलाकशुदा चाची और उसके भतीजे की जो नाजायज संबंधों की जो दास्तां है। तो दोस्तों जाते जाते इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि ये जो नाजायज संबंध है इनसे प्लीज दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि ये नाजायज संबंध आपको अपने परिवार के साथ साथ आपकी भी जिंदगी को तबाह कर देता है। अगर आपकी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही क्राइम दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, ताकि रोजाना डेली आपको कोई ना कोई क्राइम से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।